श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और हमारे जीवन को आनंदित करने वाला, मेंटल पीस देने वाला, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला और योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, जीवन कैसे होलिस्टिक बने, जीवन कैसे सर्वांगीण बने, उसके बारे में बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसमें शोधपरक सामग्री डाली जाती है ताकि हर टेस्ट के व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर आयु के व्यक्ति के लिए और हर सोच के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सके और उसमें से अपने जीवन की कोई दिशा को निकाल सके। इसी क्रम में आज एक बहुत सुंदर विषय जो जीवन निर्माण का है वो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है साधन और साध्य की पवित्रता। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। हमारी भारतीय संस्कृति में दो शब्द आते हैं, द्वैत और अद्वैत, साधन और साध्य, ज्ञेय और ज्ञाता, ध्यान और ध्याता। ये दो का जोड़ा है। जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, मेल फीमेल का जोड़ा होता है, रात दिन का जोड़ा होता है, उससे से जोड़ा चलता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर और उसका एक अर्थ भी है। जैसे कि देखिए, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय का मतलब जानने की वस्तु, ज्ञाता मतलब जानने वाला। मैं जानने वाला हूं और मेरे सामने कैमरा है, वो ज्ञेय है। संसार की सभी चीजें ज्ञेय है, जानने योग्य है। उसको जानने वाला ज्ञाता है, उसको जानने वाला चेतन तत्व है, क्योंकि जड़ तत्व जान नहीं सकता है। जड़ तत्व ज्ञेय हो सकता है परंतु जड़ तत्व ज्ञाता नहीं हो सकता। उसी तरीके से ध्येय और ध्याता, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाना होता है, वो हमारा ध्येय है, हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है और उस एम को प्राप्त करने वाला वो ध्याता कहलाता है। उस एम को प्राप्त करने वाला है वो ध्याता कहलाता है। उसी तरीके से ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान नॉलेज है, उस नॉलेज को प्राप्त करने वाला ज्ञाता है। उसी तरीके से साधन और साध्य, साधन आर दी मीन्स, दोज आर दी वेज बाय विच वी कैन अटेन आवर एम। साध्य को एम कहा जाता है। कोई भी वस्तु का जो है हर एक का लक्ष्य होता है। कोई व्यक्ति कुबेरपति बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, सब अपने जीवन का कुछ न कोई ध्येय बनाते हैं। तो वो उसका जो है साध्य हो गया। अब उसके साधन, उसको फलीभूत कैसे करें, उसको एक्शन फॉर्म में कैसे लाएं, किस मेथोडोलॉजी से हम अपने ध्येय तक पहुंचे, वो साधन कहलाते हैं, वो मीन्स कहलाते हैं, वो वेज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको मानव शरीर के बारे के अंदर वो उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और उसकी अलग अलग शाखाएं हो जाती। ईएनटी होता है, ईयर नोज थ्रोट का अलग हो जाता है, हार्ट का अलग हो जाता है, किडनी का अलग होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है वो। लेकिन सारा उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसकी शोध करनी पड़ती है, उसका ज्ञान करना पड़ता है। तो वो तो हो गया हमारा साधन डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करना और प्रैक्टिकल करना, उसका ज्ञान करना। एक वकील है, उसको कई धाराओं का ज्ञान करना पड़ता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्या क्या धाराएं बनाई है, मतलब उसको कानून कायदे जानकारी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जंगल राज नहीं है। हम कानून कायदे के अनुसार चलते हैं, हम न्याय पे चलते हैं। न्याय का अर्थ है कि हमारे समाज ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कोर्ट ने और हमारी सरकार ने क्या क्या जो है नियम बनाए हैं,
उन नियमों का पालन करना न्याय कहलाता है, एथिक्स कहलाता है। तो वो सारे जो नियम है वो हमारे साधन है, और साध्य क्या है? न्याय की प्राप्ति करना, वो हमारा साध्य है। उसी तरीके से इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनना तो साध्य है, साधन क्या है? उसको बीटेक करना पड़ेगा, अलग अलग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सी शाखाएं हैं। उन शाखाओं वो सारे साधन हैं, और उन साधनों का उपयोग करके, उनकी स्टडी करके, उनका ज्ञान करके, उनका पारंगत बन के, उनका जो है प्रैक्टिकल करके, और एक सुदृढ़ इंजीनियर बनता है जब बड़े बड़े पुल बनाता है, रेलवे बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, और इनके चलाने की प्रक्रिया करता है, रोड का करता है, पानी का होता है, बिजली का होता है, जितना भी विज्ञान की चीज़ें इंजीनियर्स लोग जो है उसका जो रख रखाव करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। तो इस तरीके से भाइयों साधन और साध्य की बातें हुई। अब मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, भौतिक जगत की बातें बताई। हमारे सामने दो तरह के जगत है। जो जगत हम इंद्रियों से देखते हैं वो जगत है हमारा भौतिक जगत कहलाता है, लौकिक जगत कहलाता है, एक इंद्रियातीत जगत है। इंद्रियों से परे जो जगत है वो हमारा आध्यात्मिक जगत है, वो भीतर का जगत है। और वो भीतर का जगत केवल चेतन पदार्थ में ही होता है। जड़ पदार्थ के अंदर तो चेतना होती नहीं है, इसलिए उसका कोई भीतरी जगत नहीं होता है। वो कोई सोच नहीं सकता, संवेदना नहीं कर सकता, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए वो जड़ है। जड़ के नियम अलग होते हैं, चेतन के नियम अलग होते हैं। जड़ और चेतन दोनों सच्चाई है। बोथ आर द इटर्नल्स, बोथ आर द यूनिवर्सल, बोथ आर द सार्वभौम सत्य। और ये पूरा संसार मात्र दो तत्वों से बना है, जड़ और चेतन। ये मेरा जो शरीर है जड़ और चेतन का मिश्रण है, इसीलिए इसको मिश्र चेतन कहा जाता है कि शरीर जड़ है लेकिन ये जड़ जो है चेतनवत बन गया है, क्योंकि जो अंदर बैठा भगवान है, प्रभु है, शुद्ध आत्मा है, वो मेरे हाथों को हिला रहा है, मुझे बुला रहा है, और व्यक्ति की सारी जितनी भी क्रियाकलाप है वह उसकी साक्षी से हो रहा है। अगर चेतन तत्व, आत्म तत्व न हो तो व्यक्ति मुर्दा है, मुर्दा जड़ है, इसलिए उसको जलाया जाता है। मुर्दा नहीं बोल सकता, चेतन व्यक्ति जीवित प्राणी बोल सकता है। जीवित प्राणी का अर्थ हो गया कि आत्म तत्व है, उसकी मौजूदगी में, उसकी विटनेस के अंदर, और उसके जो है वो उपस्थिति के अंदर, वही विटनेस के अंदर ही वो व्यक्ति बोल सकता है। तो हम भीतर की बात करते हैं तो साधन और साध्य की वहां भी बात करते हैं। कहने का अर्थ ये होता है, अगर हमें, हमारा जो टॉपिक आज ये है, अगर हमें अच्छा साध्य प्राप्त करना है, अच्छी मंजिल प्राप्त करनी है, तो हमें अच्छा साधन चाहिए। अगर हमें सब्जी अच्छी बनानी है तो हमारा रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर वो बदबूदार है, सब्जी बदबूदार बन जाएगी। अगर घी अच्छा नहीं है, तेल अच्छे नहीं है, मसाले अच्छे नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। कहने का अर्थ यह है कि साधन अच्छे होंगे तो साध्य अच्छा बनेगा, और बिना अच्छे साधन के साध्य बन नहीं सकता। ये सृष्टि का नियम है, और इसीलिए साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। तो हम भीतर की बात कर रहे थे कि हमारा साध्य है मुक्ति की प्राप्ति करना। वो मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, उसकी मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए ये हमें साधन मिला है। ये सोहन राज को मन वचन काया रूपी ये शरीर जो है, पूर्व जन्म के कृत कर्मों के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से जो है हमारी धर्म की साधना होती है। शरीर नहीं होगी तो क्या साधना करोगे? एक पेड़ क्या साधना करेगा, एक पशु क्या साधना करेगा? उसके पास में विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित मस्तिष्क नहीं है, वो क्या साधना करेगा? और इस शरीर के लिए यह भी कहा गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है, ये बीमारियों का घर है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ पदार्थ गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ पदार्थ में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और ये गलन मिलन धर्मा होते हैं। ये बदबूदार होते हैं, अच्छे होते हैं, मिलते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन चेतन तत्व अमूर्त है,
और वह कैसा है? वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। हमने अपना साध्य मुक्ति को क्यों बनाया? हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारी वे ऑफ द लिविंग है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा आर्ट ऑफ द लिविंग है, हमारा साइंस ऑफ द लिविंग है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम का ये शरीर की आवश्यकता है, शरीर यौन अवस्था को प्राप्त होता है तो वो काम को प्राप्त होता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही होता है, उसकी पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। और अर्थ होता है हमारे जीवन का साधन है, कोई भी चीज बिना अर्थ के खरीदी नहीं जा सकती, ये विनिमय का साधन है और इस अर्थ के द्वारा ही सभी प्राणियों की जीवनचर्या चलती है। लेकिन धर्म तत्व जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म ऐसा साधन है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। वो हमारा एक साधन है, वो साधन शुद्ध है और उस शुद्ध साधन के द्वारा हम शुद्ध साध्य है मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। अब थोड़ा धर्म क्या होता है, हमने भीतरी जगत की बात की है, मुक्ति की बात की है, तो हमें इस धर्म को भी समझना होगा कि धर्म क्या होता है। धर्म ये होता है कि प्राणी मात्र को भी कष्ट न दिया जाए। इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। तो आप किसी को दुख क्यों देते हो? इसीलिए दुख देने को अधर्म कहा गया है और सुख देने को धर्म कहा गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो एज यू विल रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुख दोगे तो पाप की प्राप्ति होगी, प्राणी मात्र को सुख दोगे, उसके अस्तित्व का हनन नहीं करोगे, उसके अस्तित्व को स्वीकार करोगे तो आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सुखमय बनाएगा। बड़ी सरल थ्योरी जो है हमारी धर्म की थ्योरी है। तो हम धर्म की बात कर रहे थे, शुद्धिकरण की बात कर रहे थे। इस शुद्धिकरण को 12 भागों में बांटा गया है। 6 भाग तो बाह्य है और 6 भाग भीतरी है। बाह्य भागों को हम निर्जरा भी कहते हैं, तप भी कहते हैं, तपस्या भी कहते हैं। शोधन की प्रक्रिया है, ये रासायनिक क्रिया है। इसको बाहर और भीतर 6 भागों में बांटा गया, वो हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। ये उसके साधन हैं। तो देखिए बाह्य साधन क्या है? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। अनशन का मतलब तो उपवास, 1 दिन उपवास करना, 2 दिन उपवास करना, भोजन नहीं लेना और हमारे डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देना। उनोदरी का अर्थ मतलब भूख से कम लेना ताकि हमारे शरीर में गैस के लिए जगह रहे। और भिक्षाचरी 2 तरह की होती है। जैसे गाय होती है, वो गाय अलग अलग बूटों के ऊपर अलग अलग पौधों पे जाके थोड़ा 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 लेती, मधुकरी वृत्ति होती है। भौरा होता है सारा रस एक फूल का नहीं वो पीता है, अलग अलग फूलों से मधुकरी वृत्ति होती है। ये साधु सन्यासी अलग अलग घर में जाकर के और थोड़ा थोड़ा लेते हैं ताकि सबका जो है व्रत निपट जाए, सब लोगों को औभाग्य प्राप्ति हो जाए और किसी को कोई कष्ट नहीं। वो दान होता है, अपने हिस्से का दान होता है। ऐसा नहीं पूरा ले लिया और उसको दुख हो जाए, वो भूखा रह जाए। लेकिन जो हमारे ग्रस्त लोग हैं उनके लिए अगर हमारे सामने टेबल की ओर 50 आइटम पड़े हैं, शादी के समय जाते हैं, तो हमारे जो है वो हमारे इस शरीर को जो है बढ़ा देने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए हित मित रित भोजन चाहिए। 5-7 आइटम से सर्वाइवल भी हो जाता है और टेस्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 50 के 50 चीज़ों को हमने टच कर लिया। तो ये हो गया कि अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। 6 तरह के रस होते हैं: दूध, दही, घी, तेल, मिठाई और शहद।
इनमें से ये सब मादकता लाने वाले हैं, ये पुष्ट बनाने वाले हैं। तो मैं हष्ट पुष्ट आने से हमारी मादकता न बढ़े, अब्रह्मचर्य न बढ़े, तो इनमें से एक को छोड़ा जाए, दो को छोड़ा जाए, चार को छोड़ा जाए, जैसी जैसा अपना सामर्थ्य हो वो छोड़ा जाए। ये तप की साधना है, ये तपस्या है। तो ये अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और काय क्लेश का अर्थ होता है हमारे शरीर को जो है मुलायम बनाना, इलास्टिक बनाना। उसके लिए हमारे मसल्स मुलायम होने चाहिए, उसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इसको कहते हैं काय क्लेश। और प्रतिसल्लीनता का अर्थ हो गया कि हमारी इंद्रिय, सारी दुनिया के जितने विषय, इसके 23 विषय होता है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रिय 23 विषय को ग्रहण करती है और आदमी इंद्रिय लोलुप हो जाता। वो न होना, उस इंद्रिय लोलुपता को खींच करके भीतर की ओर लाना, उसका डायरेक्शन प्रभु की ओर करना, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की तरफ करना। उससे वो पवित्र रहती है इंद्रियां, बाहर जाकर के वो अपवित्र हो जाती है। तो ये तो सारी बाहर की बातें हो गई। अब कोई लाभ ज्यादा कमाना चाहता है, हमारा जो ये सब साधन है, और हमें अगर सात्य की जल्दी प्राप्ति करनी होती है तो भीतर के अंदर हमारा भाव पक्ष है, भीतर में तेज रूपांतरण होता है। और भाव पक्ष क्या कहा जाता है कि भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगाड़ने से भाव बिगड़ जाता है। मतलब हमारे भाव जितने भी खराब होते हैं, हम किसी के प्रति गलत कमेंट्स करते हैं, किसी के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं और किसी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये कुदरत के कानून के तहत हर व्यक्ति जी रहा है, अपने पूर्वकृत कर्मों के तहत जी रहा है, उसी के लिए शरीर मिला है भुगतान के लिए। और ये जो कुदरत का जो कानून है वो तो मात्र साधन जुटाती है, वो मात्र संजोग जुटाती है, हर एक के लिए जुटाती है। तो हम बीच में टांग अड़ा करके और किसी के बारे में कमेंट्स कर देते, बुरा है, ये खराब है, ये कुरूप है, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, और ये अच्छा नहीं बोलता है, ये हंसता ज्यादा है। इस तरीके से हम कमेंट्स करके और हमारे भाव बिगाड़ते हैं, उससे हमारा भाव बिगड़ता है। तो भीतरी जगत शुद्धिकरण का जगत है, प्रायश्चित। यानी हमने आजकल मनुष्य का जो जीवन है इतना पावरफुल जीवन है और ये इतना श्रेष्ठकर जीवन है कि हम प्रायश्चित कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे किस प्राणियों से जन्म जन्मांतर में हमने किन किन के साथ के अंदर दुख दिया है, कोई बात नहीं है। आज हमें चेहरा परिचित नहीं है, हम परिचित नहीं है उससे, लेकिन ये हमारी आत्मा अव्याबाद आत्मा है। अव्याबाद का मतलब ये किसी को दुख नहीं देने वाली है, और हर प्राणी की आत्मा दुख नहीं देने वाली है। और एक आत्मा से दूसरी आत्मा से बात करने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जो ही आपने जो है 84 लाख जीवन का आह्वान किया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन निर्माण की बात करता है, लौकिक जगत और पारलौकिक जगत के सुधार की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, धर्म की बात करता है, कर्म की बात करता है, योग दर्शन शिक्षा की बात करता है। हमारा इह लोक और परलोक दोनों अच्छा बने, उसके सामंजस्य के सूत्र बताता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, हम व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, व्यक्ति की नकारात्मक को हटा करके उसको सकारात्मक बनाना चाहते हैं, उसकी सोच को सही करना चाहते हैं। हमारे पास न जो तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई मैली क्रिया है, कुछ भी नहीं, न कोई जादू है हमारे पास। तो हमारी सोच कैसे अच्छी बने, यही सूत्र है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, और मानव जीवन का उपयोग करके परोपकार में करके आप अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।